back to my YouTube channel. In this video we are discussing about the chapter number 1st of geography, resources and development. This is part 3. That part 2 is already completed. If you don't watch till now, please watch them first and then proceed to this chapter, this part. So this is land uses pattern in India. So what is land use in India? देखो, physical factor including geographical weathers and types of soil, human factor including the total amount of population, technology, access and culture to tradition etc. इसका क्या मतलब है बेटा कि जोग्राफिकल फिजिकल फैक्टर्स किस तरीके से वर्क करते हैं लैंड के लिए? तो बेटा बहुत सारी सॉइल्स जैसे ह्यूमन फैक्टर्स बहुत सारे वर्क करते हैं, पॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी और एक्सेस और कल्चर और ट्रेडिशन भी इसमें वर्क करता है. कैसे? अगर एक लैंड पैटर्न है, वहाँ पे कोई क्लाइमेट, टेम्परेचर, उसका पॉल्यूशन, उस तरीके से भी वो इफ़ेक्ट करता है. ठीक है, जितना अच्छा कम पॉल्यूशन होगा उतनी अच्छी सॉइल होगी. ठीक है, सॉइल लैंड होगी. लैंड यूज इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है बेटा? इट इज़ ओनली फॉर 93% विच आर द टोटल एरिया बिकॉज इट इज़ मोस्टली यूज इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट सच एज आसाम. ये इसका क्या मतलब है बेटा? इंफॉर्मेशन से कैसे कर 93% ही केवल वर्क करता है, वो भी कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, वो भी आसाम में. ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन डन कम्प्लीटली, जो भी कम्प्लीटली नहीं होता. देयरफॉर न्यू एरिया सच एज जम्मू एंड कश्मीर कवर्ड विद पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट बीन यूज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजरमेंट. ये नया टॉपिक है, इसको समझाते हैं. पहले इसको समझा देती हूँ. जम्मू एंड कश्मीर एरिया विच आर कवर्ड बाय द पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, ये वाला इसका क्या है बेटा? चाइना और पाकिस्तान से भी जो अलग अलग एरियाज़ में हैं, तो उसमें भी लैंड जो रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा कम एरिया में. ठीक है, देखो लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स मीन्स कटिंग डाउन्स ऑफ ट्री, ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग. ये सब इसका मतलब क्या है बेटा? डिग्रेडेशन मतलब लैंड का ख़राब हो जाना, ओवर ग्रेजिंग होना, माइनिंग होना. मतलब ओवर ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स है वो ज़्यादा उसको ग्रेज कर लेते हैं, जो चीज़ों को जो वहाँ पे लगी होती हैं, मीन ग्रासेस को बहुत ज़्यादा कटिंग होती है प्लांट्स की. ठीक है, द मेजर एंड कंट्रोल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. ठीक है, क्या होता है बेटा? प्लांटिंग एज स्टेयर्स ऑफ प्लांट्स हैव लिमिट्स ऑफ ओवर ग्रेजिंग, मतलब एक लिमिट में होनी चाहिए. ओवर ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग भी एक लिमिट में होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब यही है. एंड स्टेडी बाय अ ग्रोइंग डाउन ऑफ हॉर्न इवेंट्स, यानी इसका मतलब क्या है बेटा कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइन में आपको ट्रीज़ लगाने चाहिए. सिंथेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, यानी बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए जो वेस्टलैंड्स होते हैं. कंट्रोल माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने रहते हैं. ये इतना कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको इसमें बता दिया. व्हाट इज सॉइल? क्या होती है बेटा सॉइल? सबको पता है. सॉइल इज असेंशियल टू यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, द स्मॉल प्लांट ग्रोथ एंड हेल्प इन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक. क्या है बेटा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में ये सॉइल हेल्प करती है. हम खुद सॉइल पे रहना है, धरती पे रहना है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जो अभी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना कि इसमें सब क्वेश्चन आता ही आता है. एल्यूवियल सॉइल. एल्यूवियल सॉइल क्या होती है बेटा? ये पूरा आपको लर्न करना है, सिर्फ मैं आपको समझा सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती. याद आप ही को करना है. एल्यूवियल सॉइल्स हैव सम कम द प्लांट दैट इज मेड फ्रॉम द एल्यूवियल सॉइल्स. देखो, देयर आर ऑल्सो सीन इन द ईस्टर्न कोस्टल एरियाज, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स. इतना समझ गए. हेल्दी सॉइल्स, इट इज़ सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. कल्टिवेटेड एंड मोर पॉपुलेटेड होती है. एल्यूवियल सॉइल आर रिच इन पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम, आइडल फॉर ग्रोथ. शुगर केन, वाइन, ओट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कील्स एंड पल्सेस. देखो इसका क्या मतलब बेटा? इसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ. इसको आपको क्या क्या याद करना है मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देती हूँ. ये वाला, ये जो आपका ये है सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, कल्टिवेटेड एंड मोर पॉपुलेटेड. इसमें क्या क्या है? पोटैश है, फॉस्फेरिक एसिड है, और ये किस चीज़ में आइडल होती है ग्रोन करने में?
शुगर केन, वाइन एंड डिफरेंट टाइप्स बीन्स एंड पल्सेस। बस आपको इतना याद करना है, ये सब आप याद भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में मिलती हैं ये, मेहंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सुटेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, कल्टिवेटेड और पॉपुलेटेड होती हैं ये। इसमें पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, वाइन, दिस इज ऑल। ठीक है, नाउ प्रोसीड। ब्लैक सॉइल क्या होती है? ब्लैक सॉइल क्या होती है, देखिए समझिए इसको। ब्लैक सॉइल is black in color and also known as regal soil. Suitable for growing cotton and it is called black cotton soil. Black cotton soil भी बोलते हैं. It is found in Maharashtra, मलवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी, कृष्णा वैलीज, इन सब में पाया जाता है। आपको याद करना एक डेटा है। मेड अप ऑफ फाइन क्ले मटीरियल, इट इज़ एक्सीलेंट फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, रिच इन पोटैश, कार्बोनिक, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। प्रोटीन, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। रेड एंड येलो साइल को पढ़ लेते हैं। आपको लग रहा होगा यार मैं कुछ नहीं समझा रही हूँ, लेकिन इसे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है यार, तो क्या समझाएं इसमें। ठीक है, तो दिस सॉइल्स इज़ फाउंड इन लेस रेनफॉल द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द डिकेन स्टेट्स। ये कहाँ पाई जाती है? ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में, डिकेन प्लेट्स में। दिस सॉइल्स आर इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ पार्ट ऑफ गंगा स्टेट एंड वेस्ट साउथ ऑफ माउंटेन स्टेट्स। ठीक है, इट हैज़ अ रेडिश कलर बिकॉज ऑफ द स्पॉइट आयरन, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका रेडिश कलर क्यों होता है? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से। एरिड सॉइल क्या होती है? इस इंपॉर्टेंट सॉइल है, प्लीज़ इसको मार्क कर लेना। इट इज़ अ वेस्टर्न पार्ट, ये कहाँ पे? इट इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। आफ्टर कीपिंग द सॉइल इट इज़ ईजी टू फॉर्म लेस फर्टिलाइजर एंड मॉइस्चर ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट। द हाई टेम्परेचर विल मेक इट डिस्पायर क्विकली. Salt instances more can use high and standard salt by evaporating the water. कुछ भी नहीं है, क्या होता है बेटा इसमें एरिड सॉइल में अगर यहाँ पे अगर पानी होता है तो अगर इसमें हम भाप उड़ा के दे देते हैं तो उसमें से नमक निकलता है। यहाँ बात यहाँ पे ये वाली बोली गई। अब नाउ फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है? फॉरेस्ट सॉइल इज़ फाउंड इन द माउंटेन एरिया एंड हिल्स वेयर इज इनफ रेनफॉल होनी चाहिए। एक्सेप्ट विल बी बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन पे बेस नहीं करता ये। Fine sand and location in the valley side and coastal upper areas. It is divided into the small parts of river roadproof alluvial fans which is cultivated. ठीक है, soil erosion and soil conservation. Pure may be of soil erosion, wind, water which have a lead to the soil dispersion. Human task, क्या इसका देखो समझाती हूँ। यहाँ से आपका मेन शुरू हो रहा है, वो कुछ नहीं था। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ओवर कटिंग, बिल्डिंग्स, माइनिंग, ये सब बात करेंगे। डिवाइड्स द अर्थ विद डिजॉल्व विच ए कटिंग ऑफ मेजर एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इवोल्यूशन। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल जो है वो ख़राब हो रही है। कट क्रॉपिंग, ग्रोइंग हाउस बीट्स, वी कैन डू दिस बाय माउंटेन एरियाज बाय द कल्टिवेशन एंड द डूइंग ऑफ रूट क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर हो गया हमारा यहीं ख़त्म। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन नो मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिए, मुझे बताइए। और इस चैनल पे 100 वीडियोस होने के बाद एक अनाउंसमेंट होने वाली है, बिग अनाउंसमेंट। और उस अनाउंसमेंट के लिए आपको मेरे चैनल पे ट्यून रहना पड़ेगा और सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा। और उस अनाउंसमेंट बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होगी, आपको सारे डाउट्स की क्लियरिटी मिलेगी उसमें और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके लिए भी मैं बहुत वीडियो बनाऊंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड you can check it down all the videos that is already uploaded in my channel, that is for the social science and science and some of the maths concept clarity. You can check it down all the note that is already done on my channel. So that's it for this video. Until that, keep learning and keep going with me. Goodbye.